पिछले वीडियो में हमने एनआईए द्वारा जब्त किए गए पत्रों में रोना विल्सन और कॉमरेड प्रकाश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश के बारे में बताया था। भीमा कोरेगांव की जांच में एनआईए के हाथ सबूत लगे थे कि भीमा कोरेगांव की घटना को माओवादियों ने पूरी तरह प्लान कर अंजाम दिया था। नक्सली किस तरह से इस्लामी कट्टरपंथ के मॉडल को अपना रहे हैं, इस पत्र से पता चलता है, जिसमें कहा गया है कि जाति आधारित हिंसा और धार्मिक भेदभाव के आधार पर हमने जो आग लगाई है उसके विदेशों में प्रचार करने के अवसरों को ढूंढना चाहिए। इस तरह के इंटरनेशनल कैंपेन से देश में बढ़ रही अस्थिरता और असंतोष को और बढ़ावा मिलेगा, जिसका आने वाले महीनों में बहुत गहरे तक राजनीतिक असर देखा जाएगा। इस पत्र में आनंद तेलतुंबड़े को विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में उनके व्याख्यान रखे जाने के लिए कॉमरेड शैलजा पाइक से मदद लेने का भी उल्लेख है। ये शैलजा पाइक वही हैं जिन्हें भारत में दलितों के विद्रोह और उसके परिणामों पर शोध करने के लिए मैकार्थर फाउंडेशन से 8 लाख अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 6.25 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली थी। इसके अलावा एनआईए ने अपनी चार्जशीट में एक पत्र और जोड़ा था जो 26 दिसंबर 2017 यानी भीमा कोरेगांव की घटना से महज कुछ दिन पहले ही लिखा गया था, जिसमें नेपाल के सप्लायर से हथियार मंगाए जाने की बात कही गई है। पत्र में कहा गया है कि सुरेंद्र और बीबी दोनों चाहते हैं कि दुश्मन यानी नक्सली इलाकों में तैनात भारतीय सेना को भारी नुकसान पहुंचाया जाए। इसमें हथियारों को पनिहाटी के रास्ते नेपाल से भारत में लाए जाने का उल्लेख भी है और हथियारों को कहां छोड़ा जाएगा इस बारे में ताकीद भी दी गई है। एनआईए के हाथ लगे एक अन्य पत्र में किसी कार्टूनिस्ट के माध्यम से मॉब लिंचिंग, राजनीतिक हत्याएं और हिंदू आतंकवाद से संबंधित भड़काऊ कार्टून्स की कॉलेजों में प्रदर्शनियां लगवाकर मुंबई, पुणे और दिल्ली के युवाओं को भड़काने की बात भी कही गई है, ताकि समय पड़ने पर देश का युवा माओवादियों के प्रति सहानुभूति रखे। गौर कीजिए किस तरह से हथियारों के माध्यम से देश का हार्डवेयर और युवाओं के माध्यम से देश के सॉफ्टवेयर को बदलने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से अंडरलाइन कर दें कि ये पत्र कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के हाथ लगे ये वो सबूत हैं जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया ही था कि कांग्रेस किस तरह से सत्ता के लालच में माओवादियों और नक्सलियों के साथ तालमेल बनाए रखती है। अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह संविधान और तिरंगे जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल सिर्फ जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए किया जा रहा है। राहुल गांधी द्वारा लाल रंग के संविधान का इस्तेमाल महज कांग्रेस के हाथ पर लगे खून और गिरेबान पर लगे लाल क्रांति के धब्बों को छुपाने के लिए किया जाता रहा है। जाते जाते पिछली बार ही पूछा गया सवाल हम एक बार फिर दोहरा रहे हैं। कांग्रेस को वोट देकर क्या आप अपने मतलब के लिए देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने वालों के, विदेशों से भारत विरोधी गतिविधियां चलाने वालों के हाथ क्या आप मजबूत करना चाहेंगे?